हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उस दिन हम लोगों ने have completed till रूट्स, है ना। हम लोगों ने हर टाइप के रूट्स देखे थे। पार्ट्स ऑफ द प्लांट में सबसे पहला पार्ट है रूट्स। तो हम लोगों ने उस दिन हर टाइप के रूट्स देखे थे, राइट। आई हैव टोल्ड यू डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स, हैंगिंग रूट्स, एयर रूट्स, सब मैंने आप लोगों को बताई थी, राइट। मॉडिफाइड रूट्स। और अनियन का करने बोली थी, वो अनियन का अभी तक कितने लोगों ने किया है वो मुझे व्हाट्सएप पे भेजे नहीं है। कुछ लोगों ने किया, उन्होंने बता दिया मुझे, लेकिन कुछ लोगों ने अब तक नहीं किए हैं, वो सब लोग करेंगे। So today we are going to start with stem. Okay, today we are going to start with stem, the second part of the plant, page number 12. Page number 12. पेज नंबर 12 सब लोग निकालेंगे। पेज नंबर 12 is stem. Okay, so now we'll see the parts of the stem. All of you see the different parts of the stem. बहुत important है ये, आपको याद रखना है 10th standard तक। stem, the stem grows above the soil. The stem grows above the soil. Underline करेंगे। The stem grows above the soil from the plumule. किससे उगती है stem? plumule से। उस दिन हम लोगों ने देखे थे radical and plumule, ठीक है ना। radical and plumule. So plumule, radical से root बनता है और plumule से जो है वो stem बनती है। plumule से। Of the sprouting seed. sprouting किसको बोला जाता है? जो बीज उगता है उसको बोला जाता है sprouting. As the sprout grows, the length of stem gradually increases too. There are nodes on the stem. क्या होते हैं? nodes होते हैं stem के ऊपर। देखो ये इस तरह से गांठ होती है ना बीच में। उस दिन हम लोगों ने देखे थे, हाँ। तो nodes of the stem, leaves comes out from the nodes. और यहीं से क्या आती है? leaves आती है। new leaves जो है वो यहाँ से nodes में से आती है, ठीक है। आपके किताब का जो पिक्चर है बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। देखो ये नोड्स जो है, ये नोड्स से जो है वो आप लोगों के लीव्स निकलते हैं, नए नए लीव्स जो है वो निकलते हैं। लीव्स कम्स आउट ऑफ द नोड्स। द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड। ये जो पार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक का, उसको बोला जाता है इंटरनोड। क्या बोला जाता है उसको? इंटरनोड। द टिप और द अपाइकल यानी एकदम यहाँ पॉइंट पे टिप। अपाइकल एंड ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड बड। क्या बोला जाता है उसको? बड। क्यों? वहां से नए नए लीव्स आते रहते हैं। End of the stem is called bud. Observe the branch of any plant and identify its different parts as per the diagram. डायग्राम में दिया हुआ है, वैसे आप लोग अगली बार देखे आएंगे ना जब, तो या व्हाट्सएप के ऊपर मुझे वीडियो बताएंगे आप लोग। एक कोई भी पेड़ की, आपके घर के बाहर कोई भी अगर पौधा है तो उसकी एक छोटी सी ब्रांच तोड़ेंगे और वो तोड़कर उसमें मुझे आप लोग नोड, इंटरनोड और बड्स बताएंगे, ठीक है। वीडियो बना के आप लोग बताएंगे मुझे नोड, इंटरनोड और बड। आपकी ब्रांच के पीस में नोड किधर है, इंटरनोड कौन सा है और बड कौन सी है, ये आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। अब शुगर केन का यहाँ पर दिया हुआ है। शुगर केन, हाँ, हम लोगों ने पिछली बार देखे थे शुगर केन। गन्ने के खेत में गए थे ना हम लोग पिछली बार, लास्ट टाइम। हाँ, तो शुगर केन में क्या होता है, उसमें बहुत अच्छे से आपको नोड्स और इंटरनोड्स दिखाई देते। गन्ने में ऐसे देखो, गन्ना जो होता है, गन्ने में यहाँ पर इस तरह से, ये गन्ने का पेड़ है, ये उसके लीव से, ठीक है, गन्ने के लीव से, ये लीव्स है,
गन्ने का ऐसे ही रहता है ना पेड़, है ना। तो उसमें ये जो रहता है ये क्या है, नोड्स, ये क्या है, नोड। और ये दो नोड्स के बीच में जो है उसको बोलते हैं इंटरनोड। तो ये आपको शुगर केन में बहुत ही अच्छे से साफ तौर पे दिखाई देता है। इसको आपको वहां पे बोल रहा है कि नापना है, उसका सरकमफ्रेंस जो है वो ऐसा मेजर टेप से जो है वो गन्ने को ऐसा गोल घुमा के आपको नापना है कि किस तरह से जो है आपका नोड और इंटरनोड की जगह पे जो है वो थिकनेस कितनी है, लेंथ ऑफ द इंटरनोड यानी इधर से इधर तक का फासला कितना है ये नापना है, सेंटीमीटर में फुट पट्टी रख के ये नापना है, ठीक है। तो ये आपको करना है। उसी तरह से फेन्यूग्रीक, फेन्यूग्रीक यानी मेथी, मेथी की भी भाजी मैंने बताई थी आप लोगों को पिछली बार, मेथी बताई थी, पालक बताई थी, है ना। तो ये फेन्यूग्रीक के भी, मेथी के भी आप लोगों को इसी तरह से नोड और इंटरनोड, मेथी से भी बहुत अच्छा अगर आपको देखना है ना तो किताब में नहीं दिया है लेकिन मैं बता रही हूँ, ये आप लोग लिख के रखो। जो लाल माठ होती है ना भाजी, लाल माठ, लाल माठ, ये जो भाजी है ना, लाल कलर के पत्ते होते हैं, देखो उसके, देखे होंगे आपने भाजी वाले के पास में पत्ता पत्ता सब्जी होती है, ये पत्ते वाली सब्जी होती है, ये लाल माठ जिसको बोला जाता है, लाल माठ, लाल लाल कलर के पत्ते होते हैं उसके, लाल यानी ऐसे थोड़े गुलाबी कलर के जैसे होते हैं, मजंटा कलर के। तो ये भाजी अगर आप लेके आएंगे ना तो उसमें आपको ये नोड और इंटरनोड ये सब बर्ड्स बहुत अच्छे से दिखाई देंगे। समझ में आया, भाजी वाले के पास में मिलती है ये भाजी। तो ये आप लोगों को जो है वो करना है, ये आपका काम है, ये आपको अमली काम यहाँ पे करना है और उसका नाप कर आपको लिखना है कि उसका सरकमफ्रेंस कितना है, यानी समझो ये डंडी है, ये डंडी है, हाँ भाजी की डंडी है, तो इसको आपको ऐसा गोल से नाप के देखना है, गोल गोल नाप के मेजर टेप लेंगे और ऐसा गोल करके नापेंगे कि ये कितना है, इसका सरकमफ्रेंस कितना है, इसका मोटाई कितनी है, ये आपको नापना है, ठीक है। और आपको दो नोड के बीच के दरमियान का फासला नापना है, यहाँ से यहाँ तक पट्टी रखेंगे, सीधी पट्टी रखेंगे, सीधी पट्टी रख के उसको नापेंगे कि इधर से इधर तक का फासला कितना है, ये नोड का यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना है, ठीक है। दो चीज करनी है, एक तो आपको इसकी मोटाई नापने की ऐसी गोल, और दूसरा जो है वो दो नोड के बीच का जो फासला है वो नापना है, ठीक है। तो ये दोनों चीज नाप के आपको बताना है, यहाँ पे लिखना है, ये किताब में जो आपके टेबल दिया हुआ है यहाँ पर उसमें आपको लिखना है, ओके। अब ये हो गया हम लोगों का स्टेम, स्टेम हमारी कंप्लीट हो गई, स्टेम हमको पता लग गया। अगला हम लोग लेते हैं लीफ। लीफ का आपको जैसे मैंने पहले एक एल्बम बनाने बोली थी आपको डिफरेंट प्लांट्स और उसका ना, वैसे आप लोग लीफ का भी एक एल्बम बनाएंगे। आपके घर के आजू बाजू में जितने भी आपको पौधे दिखाई देते हैं ना, सब पौधों के पत्ते, एक एक पत्ता तोड़ना है और वो आपको कॉपी में चिपकाना है, ठीक है। अब चिपकाने से पहले आपको क्या करना है कि वो पत्ता आपका अच्छा रहे, खराब नहीं हो, नहीं तो पत्ते को बरसात के मौसम में है ना फंगस पकड़ेगा, इसलिए उसको क्या करेंगे आप लोग, जो अखबार होता है ना न्यूज़पेपर, उस न्यूज़पेपर के अंदर रखेंगे और अखबार से उसको दोनों उसके बीच में पत्ता रखेंगे, ऐसा ऊपर और नीचे से अखबार और बीच में जो है वो पत्ता, ऐसा बीच में आपने पत्ता रखा ऐसे और ऊपर और नीचे से ऐसे अखबार ऐसा रखेंगे और उसको क्या करेंगे, आपके घर में पलंग पे गादी है ना, पलंग की गादी के नीचे उसको दबा के रखेंगे। बात समझ में आ रही है, पत्तों को ऐसा बीच में न्यूज़पेपर के बीच में रख के पलंग की गादी के बीच में दबा के रखेंगे, तो वो दबेगा ना तो उसमें का जो पानी जो है वो न्यूज़पेपर चूस लेगा और वो पत्ता थोड़ा सा कड़क कड़क जैसा हो जाएगा, लेकिन उसका हरा कलर जो है वो नहीं जाएगा, हरा कलर वैसे ही रहेगा, तो जिससे आप लोगों को उसकी ओरिजिनलिटी वैसी रहेगी और देखने में अच्छा लगेगा। अब वो पत्ता वैसे सूख गया अच्छे से, उसको आप लोग चिपकाएंगे, चिपका के उसके नीचे उसके पेड़ का नाम लिखो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ देखो, ये पूरा एंटायर पत्ता है, ये डेंटेड, ऐसे पत्ते अगर आप देखेंगे तो उसके जो ये साइड के जो हिस्से है ना, यहाँ पे देखो पूरा गोल गोल है, अच्छे से एकदम गोल है, स्मूथ एकदम गोल है, तो इसको बोलते हैं एंटायर। फिर यहाँ पर आप इस पत्ते में देखेंगे जैसे गुलाब का पत्ता होता है, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा देखो,
ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, दांत दांत के जैसा, तो उसको बोला जाता है डेंटेड। उसको बोला जाता है डेंटेड। डेंटेड यानी उसमें जैसे दांत दांत जैसा बना हुआ है, ठीक है। अगला यहाँ पे देखो, ये पत्ते में आपको दिख रहा है कैसी डिजाइन बनी हुई, ऐसी गोल 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 गोल, तो इसको बोला जाता है लोब। उसको बोला जाता है लोब। सुमैया दिख रहा है या नहीं? सुमैया हाँ, यहाँ वहां मत देखो, तो इसको लोब बोला जाता है। उसके बाद में ये देखो, ये मनी प्लांट का पत्ता है, पूरा पत्ता, ठीक है। अब ये पूरे पत्ते को जो है उसके अलग अलग पार्ट्स को आपको समझना है। पूरे पत्ते के अलग अलग पार्ट्स को आप समझेंगे यहाँ पर। उसके पार्ट्स को आपको याद रखना है, उसकी फिगर को आपको याद रखना है। अबू हुरैरा ने ऐसी फोटो लगाई है ना, ऐसा लग रहा है कि अबू हुरैरा देख रहा है ना? अबू हुरैरा फोटो चिपका दी है ना? कहाँ हो तुम? हिल डुल नहीं रहे? दिखना भी पड़ेगा क्या? हाँ, तो मुझे लगता है तो ये तुम्हारा फोटो चिपका दिए तुमने। हाँ अबू हुरैरा, यू आर वेरी स्मार्ट, आई एम स्मार्टर देन यू, यू नो, है ना? है या नहीं? असली अबू हुरैरा और फोटो वाला अबू हुरैरा मालूम पड़ता है। देखेंगे यहाँ पे पत्ता देखेंगे, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। ये पत्ते के जो पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक अभी जो है उसकी ये उसकी मेन रिब होती है, इसको बोलते हैं मिड रिब। यहाँ पे जो ऐसा होता है, ये उसका पार्ट जो है पत्ते का, ठीक है, ये पत्ते का पार्ट है। अब ये पत्ता जो यहाँ पे ब्रांच से लगा हुआ होता है, जहाँ पे जिस जगह से पत्ता जो है वो ब्रांच से लगा होता है, ये ब्रांच, ये क्या है? ब्रांच। पत्ता जहाँ पे ब्रांच से लगा होता है, वहां पे कभी कभी देखो ऐसे छोटे से पत्ते जैसा निकला हुआ होता है। बहुत सारे पत्तों में ऐसा होता है, हर पत्ते में ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे पत्तों में ऐसा होता है, हर पत्ते में नहीं होता। तो ये जिस पत्ते में होता है उसको बोला जाता है स्टिप्यूल। ये पार्ट को बोला जाता है स्टिप्यूल, ये याद करेंगे आप लोग, स्टिप्यूल। उसके बाद में ये जो डंडी होती है, पत्ते की जो डंडी है, उसको बोला जाता है पिटियोल। इसको बोला जाता है पिटियोल, पत्ते की डंडी, ठीक है। उसके बाद में ये जो मेन पूरा पत्ते का जो ये हिस्सा है ना, ओके, उसको बोला जाता है लीफ ब्लेड। ये पूरा पत्ते का जो ये हिस्सा है ना, इसको बोला जाता है लीफ ब्लेड। ये पूरा पत्ते का जो पूरा पूरा बॉडी है, पत्ते की बॉडी जो है, उसको बोला जाता है लीफ ब्लेड। पूरी पत्ते की बॉडी को लीफ ब्लेड बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ से जो बीच में से जा रही है, मैंने पहले बताई, इसका नाम है मिड रिब। ये बीच में से जो जा रही है, इसका नाम है मिड रिब। मिड रिब, मिड रिब भी बोला जाता है या मिड वेन भी बोला जाता है, मिड वेन, ठीक है, मिड वेन और मिड रिब, ठीक है। उसके बाद में ये जो आती है, उसकी जो दूसरी जो आती है, इसमें से निकलती है, उसको बोला जाता है सिर्फ वेन, वेन, ठीक है। फिर ये पत्ते की जो ये बॉर्डर है ना, बॉर्डर, पत्ते की बॉर्डर, ठीक है। देखो मैं इसको दूसरे कलर से बताती हूँ। पत्ते की जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर को बोला जाता है मार्जिन। पत्ते की जो बॉर्डर है उसको बोला जाता है मार्जिन, ये इसको बोला जाता है मार्जिन, लीफ मार्जिन, ठीक है, मार्जिन यानी बॉर्डर। उसके बाद में यहाँ पर जो पत्ते का पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, उसको बोला जाता है अपेक्स, अपेक्स। तो इस तरह से आपको पूरा पत्ता समझ में आया, पत्ते की बनावट कैसी है, ये एग्जाम में आता है ड्रॉ करके नाम लिखने के लिए। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ लीफ एंड लेबल इट, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ लीफ एंड लेबल इट,
ऐसा सवाल आता है, उस वक्त में आपको ये पत्ते की पूरी फिगर बना के उसके हर एक पार्ट का नाम लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको आएगा, एग्जाम में आ सकता है, पार्ट ऑफ द लीफ। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग के लेसन पे आ जाएंगे, आप लोग लेसन पे आ जाएंगे सब लोग। लेसन में अंडरलाइन करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। लीफ फ्रॉम नोट्स, कहाँ से लीफ ग्रो होता है, ये नोट्स अभी हमने पढ़े ना यहाँ पर, स्टेम में पढ़े। तो लीफ ग्रोस फ्रॉम नोट्स, म्यूट करेंगे, आवाज आ रही है। ऑन अ स्टेम, स्टेम के ऊपर लीफ उगते हैं। लीव्स आर जनरली थिन, कैसे होते हैं लीफ, थिन होते हैं, पतले होते हैं, दिखते हैं ना पेपर के जैसे, जैसे ये पेपर को मैं पकड़ सकती हूँ ऐसा, ऐसा हम लीफ को पकड़ सकते हैं ना। सो दे आर जनरली थिन, फ्लैट एंड ग्रीन इन कलर, थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं और ग्रीन कलर के होते हैं। जनरली क्यों बोला है, क्योंकि ऑल नहीं यहाँ पे बोला, यहाँ पे ऑल नहीं बोला, जनरली बोला। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ पत्ते मोटे मोटे भी होते हैं, गब्बू गब्बू, जैसे एलोवेरा का पत्ता देखे ना आपने, कैसा मोटा मोटा गब्बू गब्बू होता है ना। फिर ग्रीन भी नहीं रहता है, अभी मैंने बताई आपको लाल मार्ट के पत्ते कौन से कलर के होते हैं, लाल कलर के होते हैं। इसलिए यहाँ पे उसने वर्ड क्या यूज किया है, जनरली। जनरली यानी ज्यादातर पत्ते जो होते हैं वो थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं और ग्रीन इन कलर के होते हैं। द ब्रॉड स्प्रेड आउट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड, पूरे लीफ की जो बॉडी है वो बोला जाता है उसको लीफ ब्लेड, पूरे लीफ की बॉडी को बोला जाता है लीफ ब्लेड। और लैमिना भी बोला जाता है उसको, लीफ ब्लेड बोलते हैं या लैमिना। लैमिना यहाँ पे लिख दो, लीफ ब्लेड जहां लिखा हुआ है वहां पे लैमिना भी लिख दो किताब में, लैमिना। एंड इट्स एज इज कॉल्ड लीफ मार्जिन, एज यानी किनारा, ये जो किनारा है उसका, उसको बोला जाता है लीफ मार्जिन, लीफ मार्जिन। लीफ मार्जिन में बी एंटायर, अब ये लीफ मार्जिन जो है वो अलग अलग शेप की होती है, जैसे अभी हमने देखी, जैसे एंटायर, जैसे स्मूथ पूरा, या तो फिर गुलाब का पत्ता होता है वैसी, ऐसे डेंटेड, ऐसी, इसको बोला जाता है डेंटेड। या तो फिर लोब, जैसे कोतंबीर में आप लोगों ने देखा होगा, कोतमीर में होती है ना, कोतमीर में होती है तो ये होती है, इसको बोला जाता है लोब। हाँ, तो इस तरह से लीफ मार्जिन अलग अलग शेप की हो सकती है, डेंटेड, लोब, ठीक है। द टिप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ अपेक्स, जो टिप होता है लीफ का ये बोला जाता है इसको लीफ अपेक्स, लीफ अपेक्स, ठीक है। इट मे बी टेपरिंग, पॉइंटेड और राउंडेड, हाँ, ये लीफ अपेक्स भी अलग अलग शेप का होता है, या तो ऐसा टेपरिंग रहेगा जैसा कि इसमें है, हाँ, ऐसा बड़ा होके छोटा 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 होता रहता है, उसको बोलते हैं टेपरिंग। टेपरिंग यानी ऐसा यहाँ से मोटा और फिर यहाँ से छोटा 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 होके ऐसा हो जाता है, उसको बोलते हैं टेपरिंग, टेपरिंग, ओके। या तो पॉइंटेड, पॉइंटेड यानी अब ये ऐसा पूरा लीफ है और यहाँ पे एक बीच में पॉइंट आ गई है और फिर ऐसा लीफ है, ऐसा लीफ देखा है ना आप लोगों ने, हाँ, तो इसको बोलते हैं पॉइंटेड, ये जो है इसको बोला जाता है पॉइंटेड। टेपरिंग, पॉइंटेड और राउंड, कुछ पत्ते के ऐसा होता है राउंड, ऐसा पत्ता रहेगा और ऐसा पूरा राउंड रहेगा, ऐसा ऐसा भी रहता है, तो ये क्या है, राउंड। ये फिगर्स आपकी किताब में नहीं है, आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, ये फिगर्स आपकी किताब में नहीं है, आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। लीफ मार्जिन जो है वो टेपरिंग है, टेपरिंग यानी ऐसी, पॉइंटेड, पॉइंटेड यानी ऐसी, ये पॉइंटेड है, या तो राउंड है यानी ऐसी। ये तीनों ड्राइंग आप बना लो, बना लिए। Leaf of some plants have stalk. Leaf of some plant have stalk called petiole. Stalk यानी बनाना है, हाँ, ये बनाना है,
ये 3 बनाओ, ये 1, ये 2 और ये 3, ये आपके किताब में नहीं है। ये 3 ड्राइंग बना लो। अब लिख लो वहां पे, टेपरिंग लिखना, पॉइंटेड लिखना और राउंड लिखना। लिखो जल्दी। उसके बाद में लीफ ऑफ सम प्लांट्स हैव अ स्टॉक कॉल्ड पिट्यूल। उसके बाद में ये भी स्टॉक है, इसको बोलते हैं पिट्यूल, यानी पत्ते की जो डंठल होती है उसको बोलते हैं पिट्यूल। ये दिखाई दे रही है ना, ये पिट्यूल है। लीफ ऑफ सम प्लांट्स डू नॉट हैव पिट्यूल। कुछ प्लांट्स के लीफ को पिट्यूल होती ही नहीं है। ये जैसे ब्रांच है ना, ये ब्रांच से डायरेक्ट लीफ ऐसा चिपका हुआ होता है। ये ब्रांच है, उसके डायरेक्ट लीफ ऐसा चिपका होता है, उसमें पिट्यूल होती ही नहीं है, डंठल नहीं होती है, डायरेक्ट चिपका हुआ होता है। ठीक है, do not have petiole. The portion of the leaf attached to the stem is called the leaf base. ये portion of the leaf जो होता है, ये जो होता है, ये इसको बोला जाता है leaf base, ये वाला पोर्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं leaf base। leaf base ये भी आपकी किताब में निशान नहीं लगा हुआ है, वहां पे उसको बोला जाता है लीफ बेस। ठीक है, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर मे बी प्रेजेंट नियर द लीफ बेस। ये स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो लीफ बेस के इधर होता है। ये हर एक में नहीं होता है, किसी किसी में होता है, उसी को बोला जाता है small leaf like structure may be present near the leaf base. This is called as stipiole. उसको stipiole बोलते हैं, stipiole. Do you see stipioles in all plants? अभी मैंने बताई, do you see stipiole in all plants? सब में होता है ये stipiole? ये सब में होता है? No miss, किसी किसी में होता है। हाँ, so do we see stipiole in all plants? तो क्या बोलेंगे? No. यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे? No. No. क्या लिखेंगे? No. No. Leaf of some plants have a single individual leaf blade and a single midrib. Such leaves are called simple leaves. अब जिसमें सिंपल ऐसा एक ही पत्ता होता है और उसमें एक ही मिडरिब होती है, उसको बोला जाता है सिंपल लीफ। However, the leaf plate यानी ये वाला हमारा क्या है, एक सिंपल लीफ है। ये जो मैंने ड्रॉ की वो क्या है, सिंपल लीफ है, सिंपल लीफ। ठीक है, और भी दूसरे टाइप के लीफ होते हैं, कैसे होते हैं वो देखेंगे हम लोग, दूसरे टाइप के लीफ। However, the leaf blade of leaves in some plants is divided into many small parts called leaflets. किसमें होता है ऐसा, किसमें देखा आप लोगों ने, जल्दी बताओ। खाने में बहुत खट्टी खट्टी लगती है वो चीज, उसके लीफ ऐसे होते हैं। इमली। वेरी गुड, इमली। इमली इसमें, इमली में, इमली के लीफ कैसे होते हैं मालूम है? आप देखेंगे तो इमली में ऐसा ऐसा होता है, इमली के लीफ जो है वो ऐसे ऐसे होते हैं। नहीं मिस। ठीक है, इमली के लीफ जो है वो इस तरह से छोटे छोटे लीफ जो होते हैं, जिंदा गलत बता दिया फिर जिंदा। हाँ, क्या जुमला होना चाहिए फिर आसान? खट्टी चीज नहीं है इमली। मिस है। हाँ, तो ये इस तरह से जो है वो इमली के बीज ऐसे ऐसे बाजू बाजू में बारीक बारीक लीफ लगे हुए, देखे ना इमली का पत्ता। इमली का पत्ता ऐसा होता है। ओके, तो ये क्या होते हैं, इसको क्या बोला जाता है, लीफलेट। क्या बोलते हैं इसको, लीफलेट। हाँ, सच लीव्स आर कॉल्ड कंपाउंड लीफ। और ये लीफ को क्या बोला जाता है, कंपाउंड लीफ। ये सिंपल लीफ नहीं है, इसको क्या बोला जाता है, कंपाउंड लीफ। ये है कंपाउंड लीफ। ठीक है, ये जो हमने अभी पहले ड्रॉ किए थे वो क्या था, हमारा सिंपल लीफ था। ये हमारा सिंपल लीफ था।
एक इसमें से डंडी में से निकला और एक ही पत्ता, सिंपल लीफ, और एक डंडे में से निकल के छोटे 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 बहुत सारे पत्ते निकलेंगे, लीफलेट्स, तो ये हो जाएगा हमारा कंपाउंड लीफ। ठीक है, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। Such leaves are called compound leaves. Simple leaf and compound leaves are of two main type of leaf. इस तरह से लीफ के कितने टाइप है? लीफ के कितने टाइप है? 2 टाइप, एक सिंपल लीफ और एक कंपाउंड लीफ। ओके, so there are how many type of leaves? Simple leaf and compound leaf. Okay, now we will see some other type of leaves. Observe a branch of plant. अब हमने ब्रांच लिए प्लांट्स की, देखो अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग ब्रांच है, सब अलग अलग है ना। Observe a branch of plant like rose. रोज की हम ब्रांच देख रहे हैं, नीम की ब्रांच देख रहे हैं, कोरिएंडर यानी कोतंबीर की, और हिबिस्कस, हिबिस्कस यानी लाल फूल होता है ना जासुंदी का, ये हम लोग ब्रांचेस देख रहे हैं। तो ये अगर हम लोग प्लांट्स देखते हैं ब्रांच, मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे स्क्रीन पे बताने जा रही हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ लीफ, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांचेस। से भी बनाना है। ब्रांच ऑफ लीव्स, देखो यहाँ पे अभी आप लोगों को दिखेगा थोड़ी देर में, ये रोज की ब्रांच है, गुलाब के फूल की ब्रांच है, दिखाई दे रहा है? सबको दिखाई दे रहा है? यस मिस। ओके, अब एक चीज में आपको मैं बहुत सारी चीजें बताने जा रही हूँ, एकदम ध्यान से देखो। यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? नोड है। ये क्या है? नोड है, यहाँ से नया नया पत्ता निकलेगा। हाँ, ये यहाँ से यहाँ तक नोड है, और बीच में जो होगा वो इंटर नोड। ठीक है, इंटर नोड है। म्यूट करो, इस माइक म्यूट करने में। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे देखो ये निकला हुआ दिख रहा है, ये भी नोड है। हाँ, अब हम लोग आते हैं लीफ पर। अब रोज में भी जो है ये कंपाउंड लीफ है। क्या है ये? कंपाउंड लीफ है। ये मेन उसका जो है वो पिट्यूल है। अब यहाँ से जो है वो 1 2 3 4 5 लीफलेट निकल रहे, लीफलेट्स निकल रहे, दिखाई दे रहे हैं। तो ये रोज का भी जो है वो कंपाउंड लीफ है। ठीक है, अब हम लोग इसका अरेंजमेंट देखेंगे, ये देखा आपने। उसके बाद हम लोग देखते हैं नीम का। नीम ब्रांच। अब नीम की ब्रांच देखो, ये दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये नीम की ब्रांच है। नीम के पत्ते देखे हैं ना आप लोगों ने, नीम के पत्ते की ब्रांच एकदम ध्यान से देखेंगे। देखो ये वाला जो है ये नोड है, ये वाला पार्ट जो है वो नोड है। नोड में से एक पत्ता इधर निकल रहा है, एक पत्ता इधर निकल रहा है, लेकिन ये क्या है? सिंपल लीफ है। सिंपल लीफ है ये इसके। यहाँ से आप लोगों को ये मिड रिब भी साफ दिखाई दे रही है, मिड वेन, और ये वेन, दूसरे वेन दिखाई दे रहे हैं। फिर इसकी यहाँ पे आपको मार्जिन अच्छे से दिख रही है। अब यहाँ पर ये नोड है और ये नोड है, ये दोनों नोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो है इंटर नोड। ठीक है, इंटर नोड। अब ये जो पत्ते देखो कैसे अरेंज किए हुए, एक पत्ता इधर है तो एक पत्ता इधर है, एक पत्ता इधर है तो एक पत्ता इधर है ना। इस तरह से आप लोग देखेंगे, देखो आगे तक ऊपर तक ऐसे पत्ते अरेंज किए हुए, एक ऐसा इधर है, इधर है, फिर आखिर में अपेक्स पे एक पत्ता है, ये अपेक्स है। ठीक है, तो और इसकी साइड देखो डेंटेड है, दिखाई दे रही डिजाइन बनी हुई, ये देखो यहाँ पे एकदम डेंटेड है, इसके दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो डेंटेड है। हाँ, इसकी मार्जिन डेंटेड है नीम। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कोरिएंडर ब्रांच। कोरिएंडर यानी हम लोग के घर में जो कोतंबीर आती है ना, उसको बोला जाता है कोरिएंडर। कोरिएंडर ब्रांच देखेंगे हम लोग।
देखो देखो कोरिएंडर के पत्ते। अब इसको देखो ध्यान से, कोरिएंडर के पत्तों को देखो, इसको बोला जाता है लोब। लोब जिसमें सब ऐसे ऐसे है ना, ऐसे लोब है, ठीक है। अब ये जो है इस तरह से उसमें पत्ते, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, फिर यहाँ पर, और फिर अपेक्स में जो है वो, अपेक्स में जो है वो आप लोगों के दिखाई देंगे छोटे छोटे पत्ते। आपके घर में कोतंबीर रोजाना आती है, आपको पता है कोतंबीर कैसी रहती है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं हिबिस्कस। हिबिस्कस, हिबिस्कस यानी जो लाल फूल आता है ना, हिबिस्कस। गुलाब का? नहीं नहीं, देखो अभी दिखने के बाद आपको समझेगा। ये फूल, ये भी मालूम है ना आपको फूल, ये वाला। मिस मैं इसका जूस पिया हूँ। हाँ, मतलब इस फूल को एक बार चूसा इसको। हाँ बहुत अच्छा, ये बहुत ज्यादा मिस फायदेमंद मीठा लगता है, मीठा। मीठा लगता है ये ना। फूल ये फूल हम लोगों को जब इसका फूल रस की थोड़ा पढ़ाई, थोड़ा निकलता है। फूल की जब पढ़ाई करनी होती है ना, तो यही फूल हमको लेके आना पड़ेगा। हाँ, अब इसके पत्ते भी देखो, इसकी मार्जिन डेंटेड है, और यहाँ पर देखो, लेकिन हाँ अब फर्क समझना। हमने नीम के पत्ते देखे तो कैसा था, एक पत्ता इधर था तो दूसरा बराबर उसके सामने इधर सामने था। अब इसमें देखो कैसा, एक पत्ता इस तरफ इधर है, तो ऊपर जाके फिर एक पत्ता इधर है, फिर ऊपर जाके अगला पत्ता इधर है। और इसमें देखो आपको ये स्टिप्यूल दिखेगा, देखो ये स्टिप्यूल दिख रहा है, ये छोटा सा स्टिप्यूल दिख रहा है मिस अपने इसमें। स्कूल में है ये, गार्डन में मिस, है ना गार्डन में अपने, है ये वाला हाँ फूल। अपने स्कूल के गार्डन में देखो ये स्टिप्यूल दिख रहा है इसमें छोटा सा, इसको स्टिप्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को एकदम अच्छे से दिखाई दिया होगा। तो ये हमने देखे, इन डिफरेंट प्लांट्स द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द स्टेम इज डिफरेंट। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम, तो ये डिफरेंट प्लांट में अरेंजमेंट ऑफ द लीफ जो होती है वो अलग अलग होती है, ओके। इट मे बी, वो अभी अरेंजमेंट में कौन कौन सी अरेंजमेंट है, ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट, उसके बाद में अपोजिट, वर्ल्ड, स्पाइरल, ये सब आपको मैं अभी दिखाने जा रही हूँ। हाँ, मिस ये सब किसका पत्ती है? ये सब अलग अलग प्लांट्स की। देखो ऑल्टरनेट, आपकी किताब में भी जो तस्वीर है वही है तस्वीर, देखो अच्छे से। ऑल्टरनेट यानी एक पत्ता, अभी जैसा हम लोगों ने देखा हिबिस्कस में देखा वैसा ये हिबिस्कस का पत्ता है। ऑल्टरनेट यानी एक पत्ता इधर है तो एक पत्ता उधर है, एक पत्ता इधर है तो एक पत्ता उधर है, लेकिन बिल्कुल उसके सामने नहीं है। देखो ये पत्ते का ये यहाँ पर है, ये यहाँ से इसका स्टार्ट होता है, लीफ बेस इधर है, वो ऊपर है, ऊपर गया, फिर इसका यहाँ ऊपर गया, बराबर। तो इसको बोला जाता है ऑल्टरनेट। जैसा कि इसमें भी है, इसमें भी देखो ये एक पत्ता इधर है तो एक पत्ता ऊपर जाके इधर है, फिर ये पत्ता ऊपर जाके इधर है, बराबर। तो इसको बोला जाता है ऑल्टरनेट। दूसरा है स्पाइरल। स्पाइरल यानी यहाँ पर ये पत्ते जो है वो दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को स्पाइरल में, स्पाइरल में आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, मैं इसको जूम करती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर ये पत्ते जो है वो, ये एक पत्ता इधर है तो उसके बिल्कुल सामने है, देखो ये पत्ता है ना, और उसके अगले वाले पत्ते वो ऊपर जाके ये बिल्कुल 90 डिग्री में ऐसे आते, मतलब एक पत्ता जो है वो अरेंज अगर हुआ ऐसा तो अगली लाइन का पत्ता ऐसा अरेंज होता है। मेरा हाथ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगी। 90 डिग्री में जो है वो इस तरह से ये ऐसा आता है तो दूसरा अगला तो ऐसा आता है, फिर अगला वाला ऐसा आएगा, फिर उसके अगला वाला ऐसा जाएगा, तो इस तरह से उसको बोला जाता है स्पाइरल। अगला उसका जो जैसा नीम में हमने देखे थे वो है अपोजिट। नीम में देखो ऐसा था, एक पत्ता इधर है तो बिल्कुल उसके सामने यहाँ पर है, एक इधर है तो वहीं पर से सामने इधर है, तो उसको बोला जाता है अपोजिट, ठीक है। तो ये अपोजिट अरेंजमेंट ऑफ लीफ। और ये लास्ट है वर्ल्ड। वर्ल्ड यानी एक जगह पे बहुत सारे पत्ते निकल रहे, एक ही नोड से बहुत सारे पत्ते हर डायरेक्शन में निकलते। ऐसा आपको किसमें दिखाई देगा मालूम है? वो चंपा का फूल होता है ना, चंपा का फूल, उसमें आप देखेंगे तो उसमें ऐसे दिखाई देंगे आपको पत्ते, एक जगह से बहुत सारे पत्ते निकलेंगे, ठीक है। अब आपकी किताब में आप लोग देखेंगे
किताब में आप लोग देखेंगे यहाँ पे यहाँ पे देखो कुछ चीजें, देखो वर्ल्ड का जो मैं बोल रही ना वर्ल्ड, ये इसमें देखो और भी अच्छे से दिखाई दे रहा है। वर्ल्ड लीफ अरेंजमेंट पे ये वर्ल्ड है, ये एक जगह पे देखो बहुत सारे पत्ते कैसे दिख रहे हैं, ऐसे, ठीक है, बहुत सारे पत्ते निकले, ये अपोजिट है और ये ऑल्टरनेट है, यहाँ पे एकदम क्लियर दिख रहा है। ओके, आप ये पिक कर चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पर अभी आपकी किताब में आ जाइए, हाँ किताब पर आ जाइए। किताब में देखेंगे इन द बॉक्स ड्रॉ अ स्पेशल लीफ यू मे हैव फाउंड। यहाँ पर आपको ऐसा कुछ पत्ते का ड्राइंग बताना है जो आपको एकदम अलग लगा, एकदम निराला लगा, ठीक है। तो इस तरह से इन्हीं चारों में से नहीं, इसके अलावा ऐसा कुछ निराला एकदम अलग पत्ता दिखाई दिया तो उसमें ओके मिस। हाँ वो आप लोग देखेंगे पत्ते के अंदर जो अभी हम लोगों ने मिड वेन देखे और दूसरी वेन्स देखे ना, उसमें हम लोग अब देखेंगे उसके वेन्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, वेन्स का। ये भी आप लोगों ने देखा होगा, अभी आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग पत्ते में अलग अलग वेन्स होते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ वेन्स के जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दिखाने जा रही हूँ। टेक अ पीपल लीफ, पीपल लीफ, पीपल लीफ तो सबको कॉमन मालूम है, पीपल का पेड़ हर जगह पे होता है। पीपल लीफ में अगर आप देखोगे तो पीपल के पत्ते में आपको जो है वो वेनेशन जो होता है दिखाई देगा। हाँ, यहाँ पर आपको जो है वो दिख रहा है, इसमें देखो इसको बोला जाता है पिन्नेट वेनेशन, यानी सीधी सीधी लाइन है देखो ऐसा, और इसमें देखो पूरी जाली 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 दिख रही है। पीपल के पत्ते में ऐसा रहता है, तो उसको बोला जाता है इन पीपल लीफ एंड मेज लीफ एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली। अब मेज का जो पत्ता होता है ना, भुट्टे का पत्ता, भुट्टे का पत्ता ऐसा होता है, भुट्टे के ऊपर जो पत्ते होते हैं निकालोगे ना आपको देखेंगे उसमें ऐसी ऐसी लाइन 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 दिखाई देती है, आपने देखी होगी, देखी है ना भुट्टे के पत्ते में। हाँ, तो उसको बोला जाता है पैरेलल वेनेशन, ठीक है। और बाकी पीपल के पत्ते में ऐसा होता है। तो द पीपल लीफ इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय अ सिंगल मिडवेन। पीपल लीफ ना लिसन, पीपल लीफ। हाँ हाँ, ये देखो ये पीपल का पत्ता भी आप लोगों को दिखेगा, पीपल का पत्ता ये जो है ये देखो अच्छे से, ये पीपल का पत्ता है, इसमें कितने सारी देखो ये मेन वेन है, ये मेन वेन है और उसमें से निकलती हुई ये दूसरी वेन है। अब पॉइंटेड जो मैंने बताई थी, पॉइंटेड देखो इसमें कैसा पॉइंटेड दिख रहा है, ये पॉइंटेड है, ठीक है। अब वो अब यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं वो देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर आप लोगों को इतना सारा अंदर देखो इतनी जाली 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 दिख रही है ना, तो इसको बोला जाता है रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। The pीपल leaf is divided into 2 equal parts by a single midvein which lies along the midline of the leaf blade. Secondly, when arise from the midvein, they are branched and form network. देखो ये ऐसा नेटवर्क बन रहा है ना, जाली जाली जैसा नेटवर्क बन रहा है। तो ये नेटवर्क जो है ये, और रेटिक्यूलम, उस नेटवर्क को ही क्या बोला जाता है, रेटिक्यूलम बोला जाता है। ऑन द अदर हैंड इन लीफ ऑफ मेज, लीफ ऑफ मेज, अब हम लोग देखते हैं लीफ ऑफ मेज। अब भुट्टे का पत्ता कैसा दिखता है वो देखेंगे हम लोग, ये देखो ये आ गया भुट्टे का पत्ता, ठीक है। अब भुट्टे के अगर पत्ते आप देखोगे ध्यान से तो इसमें देखो कैसी लाइन लाइन खड़ी खड़ी लाइन, भुट्टे के पत्ते में जो है वो इस तरह से देखो खड़ी खड़ी लाइनें दिखाई दे रही है। सब लोग आ जाओ जल्दी से। हाँ,
हाँ भूरेरा, बराबर सही है भूरेरा। एरो सही बताया तुमने। हाँ माय, यू आर माय पार्टनर ना। हाँ सो ये कौन कर रहा है एकदम भूरेरा? सही बताया वो। हाँ एकदम सही बनाया था मिस्टर वो। एकदम सही, एकदम सही, वेरी गुड। सो ये जो है वो उसके खड़ी खड़ी लाइनें जो दिख रही है मेज में, ऑल वेन्स आर पैरेलल। सो ऑल वेन्स आर पैरेलल रनिंग फ्रॉम द लीफ बेस टू द लीफ एपेक्स। पूरे लीफ बेस से लेके नीचे से लेके एपेक्स तक, ऊपर तक जो है वो ऐसी पैरेलल लाइनें ये मेन वेन के साथ में पैरेलल पैरेलल जाती है ऊपर तक। हाँ घास में भी आप देखेंगे तो घास में भी ऐसे ही रहता है। सो thus the people leaf blade is reticulate venation। people leaf में reticulate venation है और maize में जो है वो parallel venation है। ठीक है, इससे पहले जो हमने देखे people leaf में reticulate venation है और maize में parallel venation है। आपकी किताब में अभी देखेंगे आप लोग, यहाँ पर किताब देखेंगे, किताब में आपको दिखाई देगा, किताब में आपके दो पत्ते बताए हुए वहां पर। एक जो पत्ता बताया हुआ है वो है अजवाइन का पत्ता। एक पत्ता बताया हुआ है वो काय का है? अजवाइन का पत्ता है। ये पत्ता जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये अजवाइन का पत्ता है। इसमें है रेटिकुलेट वेनेशन। बहुत से लोगों के घर में मैंने देखी हूँ अजवाइन के पौधे लगे हुए हैं, तो उसका पत्ता निकाल के आप लोग आराम से देख सकते हो, वो है रेटिकुलेट वेनेशन। और ये वाला पत्ता जो है वो किसका है? मेज का, यानी भुट्टे का है, जिसमें पैरेलल वेनेशन दिखाई दे रहे हैं आपको। Observe the leaf of some other plants in your surrounding and identify the type of venation। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला है कि आपको जो है वो एल्बम बनाना है लीफ का। लीफ का एल्बम जब बनाओगे, वो लीफ को आप चिपकाओगे तो उसमें आपको लीफ की हर चीज लिखनी है, तो उसकी मार्जिन कैसी है, उसका कौन से टाइप का अरेंजमेंट है उसके ब्रांच पे, फिर उसका वेनेशन कौन सा है, ये सब आपको लिखना है। A little fun. Take a fallen people leaf and soak it in water for 15 to 20 days. Dry it and make a greeting card of the lace like leaf you get। उसके आप लोगों ने बाजार में भी आप लोगों को दिखाई देगा, पीपल के पत्ते के बहुत सारे ग्रीटिंग कार्ड बनाए हुए थे। उसके ऊपर बहुत सारे लोग पेंटिंग वगैरह करते हैं उसको सुखाने के बाद में, और वो बिकता है, समझ में। तो ऐसे आप अगर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। मैं देखूंगी कौन सबसे अच्छा बनाएगा, कौन सबसे अच्छा वो पीपल के पत्ते का ग्रीटिंग कार्ड बनाएगा। मैं स्कूल खुलने के बाद में सब लोग मुझे वो ग्रीटिंग कार्ड देंगे। स्कूल खुलने के बाद में सब लोग मुझे वो ग्रीटिंग कार्ड देंगे। मैं सब बच्चों को बोल रही हूँ, तमाम बच्चों को। स्कूल कब खुलेगा मिस? जब भी खुलेगा उस वक्त में मुझे ग्रीटिंग कार्ड देंगे। जो बच्चा मुझे ग्रीटिंग कार्ड नहीं देगा मैं समझूंगी वो बच्चा मुझसे प्यार नहीं करता। जो देगा मैं समझूंगी वो बच्चा मुझसे बहुत प्यार करता है। ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट बाय ऑब्जर्विंग द प्लांट्स अराउंड यू। ये आप लोगों को चार्ट कंप्लीट करना है, जिसमें आपको टाइप ऑफ लीफ लिखना है, शेप ऑफ लीफ ब्लेड लिखना है, वेनेशन लिखना है, शेप ऑफ लीफ मार्जिन लिखना है, शेप ऑफ लीफ अपेक्स लिखना है, पिट्यूल है या नहीं लिखना है, स्टिप्यूल है या नहीं लिखना है, और अरेंजमेंट ऑफ द स्टेम। इस तरह से पूरा आपको जो है वो लिखना है। ये सब चीज किसमें लिखनी है? अभी मैंने आप लोगों को एल्बम बनाने के लिए जो बोली हूँ ना, एल्बम में आपको ये तमाम चीजें, हर एक लीफ जो चिपकाओगे ऊपर लीफ को चिपकाना है और नीचे ये सारी उस लीफ की मालूमात लिखनी है। ऐसी आप लोगों को एक खूबसूरत सी एल्बम बनानी है। बनाएंगे सब लोग? हाँ, एल्बम बनाएंगे सब लोग, ठीक है। ओके, अब हम लोग देखते हैं फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर में सबसे अच्छा फूल जो है पढ़ने के लिए आता है वो होता है हिबिस्कस फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, हाँ देखो यहाँ पर बताया हुआ है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ये सेम तस्वीर जो है अभी आप लोग जो देखने जा रहे हो, ये सेम तस्वीर 10वीं में भी इम्पोर्टेंट है। 10वीं तक आप लोगों को ये तस्वीर इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरीके से अपने आंखों में आप लोग बसा लोगे और इसे याद कर लोगे।
आपको ये तस्वीर याद करनी है, ठीक है। आपकी किताब में भी एक तस्वीर है, वो भी बहुत अच्छी है, वो फ्लावर की, उसमें भी पार्ट्स ऑफ फ्लावर बताए गए हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, जी, स्क्रीनशॉट ले लिया मिस। वेरी गुड। तो ये जो है आपको याद रखना है, इसके तमाम पार्ट्स को आपको बार बार ड्रॉ करके, जैसे कि वो पत्ते का मैंने बताई थी ना कि पत्ते का आपको जो है वो पार्ट्स ऑफ द लीफ आएगा एग्जाम में, वैसे ही पार्ट्स ऑफ फ्लावर ज्यादातर पूछा जाता है, ज्यादातर पार्ट्स ऑफ फ्लावर पूछा जाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं फ्लावर के जो पार्ट्स है, मैं पढ़ते जाती हूँ और यहाँ पे आप लोग देखते जाएंगे, आप लोग देखते जाएंगे। Carefully observe the fully open hibiscus flower. पूरा जो है वो हिबिस्कस फ्लावर जो है वो देखेंगे। अभी मैं आपको हिबिस्कस फ्लावर का जो है वो पार्ट्स ऑफ फ्लावर में हिबिस्कस फ्लावर का बताने जा रही हूँ। हाँ। हाँ, ये देखेंगे अभी आप लोग, मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान देंगे, अंडरलाइन करते जाएंगे, जो मैं बोलूंगी लाइन को अंडरलाइन करके। Flowers may have a long or a short stalk. Stalk, ये जो होता है ना यहाँ पे, ये स्टॉक है, ये फ्लावर की स्टॉक है, ठीक है। यहाँ पे स्टेम लिखा हुआ है, असल में वो स्टॉक है, ठीक है। वो स्टॉक को क्या बोलते हैं? स्टॉक कॉल्ड पेडिकल। क्या बोला जाता है उसको? पेडिकल। यहाँ पे स्टेम लिखा हुआ है, लेकिन उसको तुम्हारी किताब में देखो लिखा हुआ है पेडिकल, तो उसको बोला जाता है पेडिकल। One end of the pedicle is attached to the stem. The other end of the pedicle is expanded and swollen. वो expand हो जाता है, यहाँ पर फूल जाता है और वो ऊपर कली बन जाती है, और कली जो है वो फूलने के बाद फूल बनता है। So it is swollen. It is called the receptacle. ये swollen part जो होता है उसको बोला जाता है receptacle. रिसेप्टेकल यानी रिसेप्ट करना, किसी चीज को लेना। क्या लेता है ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अलग अलग डिफरेंट कलर का होने की वजह से इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। पेटल्स एंड अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर आर सपोर्टेड ऑन द रिसेप्टेकल। कैलेक्स, जो रिसेप्टेकल होता है ना, ये ऊपर का जो पूरा पार्ट है उसको बोला जाता है रिसेप्टेकल। अब रिसेप्टेकल में कौन कौन से पार्ट है? उसमें है कैलेक्स। कैलेक्स यानी ये जो होता है ये ग्रीन कलर का है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे कैलेक्स, तो उसको बोला जाता है कैलेक्स। उसके बाद में होता है कोरोला। कोरोला यानी जो पेटल्स जो दिए है ना, ये पार्ट जो होता है वो कोरोला कहलाता है, कोरोला। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम यानी ये जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है एंड्रोशियम। एंथर और ये फिलामेंट है, ये दिखा हुआ है ना, ये एंड्रोशियम है, इसको स्टेमेंस बोला जाता है। और फिर होता है गाइनेशियम। गाइनेशियम जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आता है गाइनेशियम, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है वो गाइनेशियम। एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावर्स। अब कैलेक्स के बारे में पढ़ते हैं। कैलेक्स यानी क्या है? Calyx is the bud condition in the petals are covered by leaf-like part called sepals, which are green in color. कैलेक्स के जो हर एक पार्ट होते हैं, ये इसको हर एक पार्ट को बोला जाता है सेपल। क्या बोला जाता है? सेपल। तो सेपल्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, दे फॉर्म द कैलेक्स। सेपल्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं और वो कैलेक्स फॉर्म करते हैं। उसी तरह से हम लोग कोरोला देखेंगे। कोरोला, कोरोला दिस इज मेड अप ऑफ कलरफुल पार्ट कॉल्ड पेटल्स। ये हमेशा बहुत अलग अलग कलर के होते हैं, कॉल्ड पेटल्स। ऑब्जर्व द शेप, कलर एंड स्मेल ऑफ द कोरोला। जो फूल की खुशबू होती है, ये खुशबू जो होती है वो इस कोरोला में होती है, पेटल्स में होती है, पेटल्स में। पेटल्स ही इसका जो है वो मेन पार्ट होता है, जो दिखने में खूबसूरत, कलरफुल और खुशबूदार होता है, वो पेटल होता है। ऑफ वेरियस फ्लावर्स लाइक रोज, क्रिसेंथम, हिबिस्कस, मोगरा, कन्हेर, टगर, ये सब अलग अलग फूलों के नाम है। हम लोग ये फूल अभी देखते हैं। रोज आपको तो पता है, रोज गुलाब का फूल आपको पता है, आप देखते हो रोजाना, फिर भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन ये सब लोग फटाफट देखेंगे ये फूल।
ये आपको शायद कहीं देखने मिलेंगे। रोज, देखो बहुत अलग अलग टाइप के रोज है यहाँ पे, गुलाब के फूल है। हाँ, देखो ये गुलाब का फूल दिखाई दे रहा है आप लोगों को, जो हमारे यहाँ पे ज्यादातर हमको फूल वाले के पास में दिखता है। उसके बाद है क्रिजेंथेमम, क्रिजेंथेमम फ्लावर, क्रिजेंथेमम, क्रिजेंथेमम फ्लावर, ये भी आप लोगों को फूल वाले के पास में दिखता है। ये फूल आपने देखा है, क्रिजेंथेमम इसका नाम है। ये फूल आप फूल वाले के पास देखते हो कि नहीं? वो फूल जो सजाता है ना, गुलदस्ता सजाता है, तो देखो उसमें लगाता है ये फूल। हाँ, तो इसका नाम है क्रिजेंथेमम। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं हम लोग हिबिस्कस। हिबिस्कस अभी हम लोगों ने देखे थे। एक मिनट, एक क्रिजेंथेमम देखो कितने अलग अलग टाइप के हैं, बहुत कलर के और बहुत टाइप के अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो क्रिजेंथेमम अलग अलग टाइप के आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग कलर के, अलग अलग टाइप के। तो कितने खूबसूरत खूबसूरत कलर के, देखो ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको बहुत अलग अलग टाइप के बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्रिजेंथेमम है। अब हम लोग देखते हैं हिबिस्कस। हिबिस्कस फ्लावर अभी हमने देखा, लाल फूल जो हमारे गार्डन में है, अबू रेरा बता रहा था, ये वाला हिबिस्कस फ्लावर, हिबिस्कस फ्लावर है ना, ये हमारे गार्डन में है नीचे। उसके बाद में मोगरा भी आपको मालूम होगा, मोगरे के गजरे आप लोग पहनते हो, वो गजरा शादी वगैरह में मोगरा, मोगरा के फूल है ना, ये भी बहुत खुशबूदार होता है, बहुत ही अच्छी खुशबू होती है, दिखने में भी बहुत खूबसूरत सा होता है ये फूल। तो ये है मोगरा। उसके बाद में कन्हेर, कन्हेर आप लोगों ने नहीं देखा होगा पक्का, कन्हेर फूल, कन्हेर फ्लावर, कन्हेर फ्लावर देखेंगे अभी। ये देखो ये है कन्हेर। ये आपको पता है कहीं कहीं पे देखो रोड के साइड में जो गार्डन ये पौधे लगाए जाते हैं ना उसमें, और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है। पॉन्ड्स पाउडर होती है ना, पॉन्ड्स पाउडर की खुशबू, पॉन्ड्स पाउडर की खुशबू जो है वो इस फूलों के जैसी होती है। ये फूल बहुत ही खूबसूरत भी दिखते हैं और बहुत ही खुशबूदार होते हैं। तो इस तरह से ये कन्हेर है। उसके बाद में टगर देखेंगे अभी हम लोग, टगर फ्लावर, टगर फ्लावर। ये कौन सा फूल है? कौन सा? ये टगर, ये भी आप लोगों ने देखा होगा ज्यादातर, टगर का फूल है ये, अलग अलग शेप में होता है। ये इसका नाम भी नहीं सुना था मैं। हाँ, इसका नाम टगर है। ठीक है, ये तो मैं टगर किसी को फ्लावर। जानता हूँ, अपने स्कूल में। देखो ये भी देखा होगा, इसको पेरीविंकल भी बोला जाता है, पेरीविंकल भी इसको बोला नहीं जाता जानता है, हूँ। पेरीविंकल भी बोलते हैं इसको, टगर या पेरीविंकल। सदाफुली बोलते हैं ना, सदाफुली। ये देखे होंगे आपने फूल। ठीक है, तो अलग अलग शेप में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं, ये भी देखा होगा तुमने। इसमें भी ये वाले में थोड़ी थोड़ी खुशबू होती है, ये वाला जो है ना टगर, इसमें थोड़ी थोड़ी खुशबू होती है ये वाले में। और दूसरा और एक है इसमें भी, हाँ ये वाले में खुशबू होती है। ठीक है, और ये वाले में भी खुशबू होती है, ये वाला जो फूल होता है इसमें भी खुशबू होती है। तो ये अलग अलग टाइप के टगर है। तो ठीक है, देखे आपने अलग अलग फ्लावर्स। अब हम लोग देखते हैं। हाँ बोलो। ये जो आपने फ्लावर लगाया है ना, उसके नीचे जो फ्लावर है वो मेरे गार्डन में रहता है ना, हाँ ये देखो, ये पूजा के लिए लोग लेके जाते हैं। देखो ऐसे ऐसे फूल निकलते हैं ना, ये बहुत सारे सुबह सुबह में फूल निकलते हैं, लोग आके पूजा के लिए लेकर यही जाते हैं। वाला। हाँ यही वाला है ना, पूजा के लिए ये लेकर तो जाते मेरे हैं। बाजू में रहता है। हाँ, तो ये पूजा के लिए लेके जाते हैं ज्यादातर लोग। तो ये है टगर का फूल। अब देखते हैं हम लोग एंड्रोशियम। एंड्रोशियम का पार्ट देखते हैं फ्लावर का। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम ऑफ द फ्लावर। ये जो पार्ट है मेन,
ये है, इसको बोला जाता है एंड्रोशियम। ये भी आपने देखा होगा उस लाल फूल के अंदर, ये हाथ में लगता है ना तो सब पीला पीला उसका आ जाता है, हाथ में लगकर आ जाता है। तो ये है एंड्रोशियम का पार्ट। दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये फूल का जो है वो मेल पार्ट है, जेंट्स पार्ट है ये। हाँ, ये फूल का जेंट्स पार्ट है। तो एंड्रोशियम, इट कंसिस्ट ऑफ स्टेमन, ईच स्टेमन इज मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। ये जो है ये किसका, ये इसको जो होता है ये इसके साथ में होता है, इसको बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन 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 ऑफ फ्लावर। इसको और नजदीक से मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसा रहता है वो, और नजदीक से आप लोग देखेंगे इसको। स्टेमन्स देखो ऐसे होते हैं, दिखाई दे रहे हैं अभी और अच्छे से एकदम क्लियर। तो ये स्टेमन्स है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ स्टेमन्स, ईच स्टेमन इज मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। अब ये जो पीला पीला पार्ट दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है एंथर, और ये जो उसका पार्ट है उसको बोला जाता है फिलामेंट। ये जो डंडी है ना उसको बोलते हैं फिलामेंट। तो ये एंथर और फिलामेंट से बनता है। अब हम लोग देखते हैं गायनेशियम, गायनेशियम ऑफ द फ्लावर। स्टेमन कट करूं, गायनेशियम गायनेशियम ऑफ द फ्लावर, गायनेशियम। ठीक है। अब ये देखते हैं हम लोग गायनेशियम ऑफ द फ्लावर कैसे होता है, वो कौन सा पार्ट कहाँ से कहाँ तक होता है उसको गायनेशियम बोलते हैं। देखो आपको इसमें दिखाई देगा अच्छे से, ये जो पार्ट है यहाँ पर, यहाँ से लेके ये पूरा जो पार्ट है ये गायनेशियम। ये जो है ये पार्ट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये गायनेशियम। और ये देखो उसके ये एंड्रोशियम है, ये एंड्रोशियम है जिसमें ये जो है वो एंथर है और ये जो उसका है वो फिलामेंट। ये एंथर है और ये फिलामेंट है, ठीक है। गायनेशियम, इट इज मेड फीमेल, ये क्या है गायनेशियम क्या होता है, फूल का फीमेल पार्ट होता है। फूल का फीमेल यानी एक ही फूल में लड़का भी है और लड़की भी है। तो मेल का लड़का वाला पार्ट जो है वो क्या होता है एंड्रोशियम, और फूल का जो लड़की वाला पार्ट होता है वो होता है गायनेशियम, ठीक है। तो of part of the flower, this is made up of carpels. A carpel consists of stigma, style and ovary. अब यहाँ से यहाँ तक जो है वो carpel of the flower। ये जो है कार्पल ऑफ द फ्लावर, यहाँ पर आप देखेंगे ये अभी कार्पल ऑफ द फ्लावर जो है वो इतना होता है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब कार्पल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। देखो ये वाला जो है वो स्टिग्मा है और ये जो नली होती है उसको बोला जाता है स्टाइल, और ये जो है यहाँ पर जो है वो ओवरी। और जो फ्रूट बनता है ना, फ्रूट आगे जाके फ्रूट बनता है वो इस ओवरी का बनता है, इसका फ्रूट बनता है, ठीक है। टेक ये सब जो है वो फ्रूट ऐसे ही नहीं बनता है, ये जो स्टेमिन्स होते हैं ना, यहाँ स्टेमिन्स है ना, इसके ये जो एंथर होते हैं ये फट जाते हैं और ये येलो कलर के सब एंथर फट के क्या होते हैं इसके ऊपर आकर गिरते हैं, इसके ऊपर आकर गिरते हैं और फिर ये यहाँ से यहाँ पर जाते हैं, रिप्रोडक्शन होता है और इसमें जाके मिल जाते हैं। इसमें मिल जाने के बाद में फिर इसका फ्रूट बनता है। समझ में आया? ये आप लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे, आगे 9वीं 10वीं में। Take a vertical section of hibiscus flower with the help of the sharp blade. By cutting the flower vertically from stigma to pedicle, both section of the flower will be seen to have the same structure. After maturity, anther burst. देखो यहाँ पे अभी जो मैंने बताई वो लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन करेंगे। After maturity, anther burst and the pollen grain which are released fall on the stigma. Pollination.
image of pollination. Stigma, this process is called as pollination. इसको बोला जाता है pollination. अब मैं आपको pollination का भी बताने जा रही हूँ. Pollination in hibiscus. देखो ये इस तरह से pollination होता है hibiscus में, आप देख सकते हैं. देखो यहाँ पर वो अपने हाथ से pollination कर रहा है. ये पीला पीला जो पार्ट था स्टेमिन का, उसने यहाँ पे जो है वो कॉटन बर्ड के ऊपर लिया हुआ है और उसको वो यहाँ पर लाकर छोड़ेगा. अब यहाँ पर छोड़ने के बाद में देखो इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है, वो छोड़ने के बाद में अब इसका पॉलिनेशन हो जाएगा और आगे जाके फिर वो जो है वो उसका जो है वो फ्रूट बनेगा. ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसका वीडियो जो है वो व्हाट्सएप पे भेज दूंगी कि पॉलिनेशन कैसे होता है. This process is called pollination. Due to pollination, ovules, egg cells in the ovary get fertilized. Fertilized egg ovules from the seeds and the ovary develop into fruit. और वही जो ovules जो होते हैं वो develops into fruit. इसमें आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है. देखो बहुत ही अच्छे से आपको दिखाई देगा इस पिक्चर में. हाँ, ये पिक्चर का आप पिक ले सकते हो चाहिए तो. देखो ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल और ये जो दिख रहा है ना ये सब जो है वो ओवरीज है, ये ओव्यूल्स है. ये पूरी ओवरी है, उसमें ये ओव्यूल्स है. तो जब यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स गिरते हैं तो यहाँ से जाता है और यहाँ से जो है ये फर्टिलाइजेशन होता है और ये जितने भी ओव्यूल्स है ना इसके बीज बनते हैं और ये पूरे का जो है वो फ्रूट बनता है इस तरह से into fruits. Finish. Of what use of plant are insects feeding about around its flowers? हाँ, किसकी वजह से इंसेक्ट्स उसके गिर्द घूमते हैं? उसके पेटल्स के अलग अलग खूबसूरत कलर की वजह से उसके अतराफ में जो है वो इंसेक्ट्स घूमते हैं. इंसेक्ट्स जो है उसके कलर्स को देखते हैं, पेटल्स के कलर्स को देखते हैं और उसकी वजह से इंसेक्ट जो है उसके अतराफ में घूमते हैं. ठीक है, अब आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ. आपको मैं एक अच्छा पिक्चर दिखाने जा रही हूँ, नजर आएगा. ठीक है, हाँ देखते हैं. ऑब्जर्व द वेरियस फ्लावर्स एंड कंप्लीट द फ्लावरिंग चार्ट. अब जैसे आप लोगों ने लीफ का जो बना हुआ है ना, लीफ का आपने जैसे एल्बम बनाया है वैसे आप लोग फ्लावर्स का भी एल्बम बना सकते हो. जितने आपके अतराफ में फूल मिलते हैं, अलग अलग टाइप के फूल, या आप लोग क्या करेंगे, फूलों का चार्ट मिलता है बाजार में. फूलों का चार्ट मिलता है, डिफरेंट फूलों का चार्ट मिलता है. वो फूलों के चार्ट से आप लोग उसका एल्बम बना सकते हो. अब लास्ट में आता है आपका फ्रूट्स. फ्रूट्स, वी ईट मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स. Each type of fruit has its own characteristic. There are various in their shapes, colors, taste. है ना, आप अलग अलग फूल जो है वो क्या करते हो, खाते हो ना, फ्रूट्स खाते हो. तो फ्रूट्स के हर फ्रूट का शेप अलग होता है, उसका टेस्ट अलग होता है, हर चीज जो है वो अलग अलग होती है, एक्सेट्रा. मैंगो contains only one seed, whereas jackfruit consists of many small fruitlets, each with its own seed. जैकफ्रूट में फनस में आप देखते हो ना, खोलने के बाद में आपको इतने सारे अंदर फ्रूट्स मिलते हैं छोटे छोटे और हर एक में एक बीज होता है, तो उसको बोला जाता है फ्रूटलेट. ऑब्जर्व द फ्रूट ऑफ द बेर, जिजिपस. फ्रूट ऑफ बेर, जिजिपस फ्रूट, जिजिपस फ्रूट. अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं बेर हम लोग खाते हैं ना बेर, उसका नाम, साइंटिफिक नाम है जिजिपस.
बेर का हम लोग पेड़ देखने जा रहे हैं। बेर का फ्रूट जो है वो देखो कितने खूबसूरत बेर लग रहे हैं, पेड़ में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। हाँ, कितने अलग अलग टाइप के, ये देखा नहीं होगा ना आपने आज तक। बेर का पेड़ देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना, बेर का पेड़। हाँ, देखो कितने अलग अलग टाइप के बेर है, हम लोग खाते हैं, खट्टे मीठे अलग अलग बेर है ना। तो जिजीपस ये है बेर। फिर मैंगो तो आपने देखा ही होगा, मैंगो, मैंगो के लिए ली मैंगो, फिश, मैंगो। उसके बाद में देखते हैं एप्पल, एप्पल, एप्पल का पेड़, एप्पल ट्री, एप्पल देखेंगे, ट्री में लगे हुए एप्पल देखो कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं ना। एप्पल्स देखो ट्री में कैसे दिखाई देते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। उसके बाद में देखेंगे चीकू, चीकू, देखिए चीकू का प्लांट, चीकू का प्लांट देखो, चीकू देखो कैसे लगे हुए पूरे गुच्छे में चीकू है ना, कितने अच्छे लग रहे हैं चीकू। तो अब ये सब देखने के बाद में व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? ईच फ्रूट हैज डिफरेंट स्किन, सबके स्किन का कलर अलग है, कोई लाल है, कोई ब्राउन है, कोई येलो है। और शेल, fleshy part and seed in case of fruit like cashew, cashew का फ्रूट देखना है, काजू का, काजू का पेड़ देखना है, काजू का देखो कितना खूबसूरत दिखता है काजू का पेड़, कैशो नट, ये रहा काजू, कितना खूबसूरत लग रहा है काजू है ना। ये काजू का फल है ऊपर, और नीचे जो लगे हुए ना वो काजू के बीज है, कैशो नट हम लोग जो खाते हैं वो। इट्स सीड इज आउटसाइड, दिखा आपको उसकी सीड कहाँ है? हर एक फ्रूट की सीड कहाँ होती है? अंदर होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने देखो कैशू नट की सीड कैसे बाहर बनाई हुई है, काजू की बीज फ्रूट के बाहर होती है, ये सबसे निराली चीज है। आउटसाइड द फ्रूट, सोक द सीड ऑफ द, देखो कितनी मस्त लग रही है ना। ये देखो काजू के बीज जो है वो फ्रूट के पूरे बाहर है चिपके हुए, ठीक है, ये निराली चीज है। हाँ, कुछ हर एक फ्रूट के बीज अंदर होते हैं। सोक द सीड ऑफ द पी, व्हीट। अब हम लोग देखते हैं मटर, पी के सीड्स देखते हैं, पी, पी, पी प्लांट, पी सीड्स, पी प्लांट, ओके, पी प्लांट। अब हम लोग देखेंगे मटर, है देखो मटर कैसा लगे हुए पेड़ों पे, दिखाई दिया? देखो मैं आप लोगों को हर एक के खेत में लेके जा रही हूँ, मटर का खेत देखो कैसे मटर लगे हुए है ना। उसके बाद में अभी हम लोग जाएंगे गेहूं के खेत में, गेहूं के खेत में, वीट, वीट, गेहूं का खेत देखो, गेहूं कैसे लगे हुए हैं खेत में, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? इसमें बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, देखो गेहूं कैसे लगे हुए है ना। उसके बाद में देखेंगे हम चावल का खेत, चावल, चावल का खेत देखो, ये चावल लगे हुए देखो कैसे दिखाई दे रहे हैं, चावल के दाने कितने मस्त लग रहे हैं, चावल के दाने देखो हाथ में लिया है इसने, कितना मस्त लग रहा है देखो चावल है ना। उसके बाद में हम देखते हैं ग्राउंड नट, मूंगफली, ग्राउंड नट, ये सबको देखो, मूंगफली, मूंगफली जमीन के नीचे होता है, मालूम है ना, ग्राउंड नट। यस, तो ये मूंगफली जो है वो जमीन के नीचे होता है। ये सबको अगर हम लोगों ने पानी में रखे 3 to 4 आवर्स हमने अगर पानी में रखा, प्रेस द सीड विथ योर फिंगर एंड ऑब्जर्व देम, विच सीड गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। कौन से सीड में 2 इक्वल पार्ट आपको दिखाई देंगे? कौन से सीड में आपको 2 इक्वल पार्ट्स दिखाई देंगे? मूंगफली, चना, चना को ओपन किए, चने को,
हाँ, चने को चना वगैरह आपने ओपन किए, चना उसमें अगर खोलेंगे तो आपको दो दिखाई देते हैं, है ना? तो दो पार्ट दिखाई देते हैं। मटर को खोलेंगे तो दो पार्ट दिखाई देते हैं। लेकिन चावल को या भुट्टे को या गेहूं को आप अगर खोलेंगे तो दो पार्ट आपको दिखाई नहीं देंगे, एक ही दिखेगा ना। तो विच गेट्स डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट इज कॉल्ड डाइकोटिलीडॉन। जिसमें आपको दो पार्ट दिखेंगे ना उसको बोलते हैं डाइकोटिलीडॉन सीड्स। और जो सीड में हमको एक ही दिखाई देता है ना, जैसे चावल है, गेहूं है, तो उसको बोला जाता है मोनोकोटिलीडॉन, उसको बोला जाता है मोनोकोटिलीडॉन। तो इस तरह से जो है वो मोनोकोटिलीडॉन और डाइकोटिलीडॉन जो है वो सीड्स होते हैं। दो टाइप के सीड्स होते हैं, मोनोकोटिलीडॉन और डाइकोटिलीडॉन। मोनोकोटिलीडॉन, आप लोगों को मैं अभी बताने जा रही हूँ मोनोकोटिलीडॉन सीड्स कैसे होते हैं और डाइकोटिलीडॉन सीड कैसे होते हैं। पहले देखेंगे मोनोकोटिलीडॉन, जिसमें एक ही सीड्स होता है, उसके इमेज देखेंगे हम। मोनोकोटिलीडॉन जैसे मैंने मिसाल दी थी, भुट्टे का सीड है, ये भुट्टा है, भुट्टे के बीज है। हाँ, मोनोकोटिलीडॉन एक ही बीज होता है उसमें, ठीक है। और डाइकोटिलीडॉन यानी ऐसे आपको दो हिस्से दिखेंगे, दो पार्ट्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है। देखो ये डाइकोटिलीडॉन है और ये मोनोकोटिलीडॉन। अब क्लियर हुआ अच्छे से, जिसमें दो बीज हैं। तो इस तरह से हमारा ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। लेसन कंप्लीट होने के बाद में आप लोग इसको पूरी तरह से, मैंने हर एक चीज आपको विजुअलाइज कराई है, हर एक चीज मैंने आपको दिखाई है। इस लेसन से भी हमारे दो लेसन इस तरह से कंप्लीट होते हैं। चलो मुझे भी भूख लगी है, मैं भी खाना खाने जा रहा हूँ। हाँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।